दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल साइंस अब आसान में। इस सीरीज में आज हमारा थर्ड सेशन है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे प्रीवियस सेशंस में हमने एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंज और बैलेंसिंग करना केमिकल इक्वेशन को, या फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के इस सेशन में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अनदर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिटेल में स्टडी करेंगे, आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, ना तो वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं, ना ही कोई एटम डिसअपियर होता है मिक्सचर से। तो मतलब केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है कि जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। So let us study first type of reaction, that is combination reaction। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का आपस में जुड़ना। मतलब मैं दो चीजें लूंगी, उनको मैं आपस में जोड़ दूंगी, उसकी वजह से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। हम इसको समझते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क्विकलाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? क्विकलाइम। बीकर में लिया, उसके अंदर हमने स्लोली वाटर को ऐड किया। अब हमने फिर बीकर को टच करके देखा कि क्या कुछ टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है या फिर क्या कुछ हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो मतलब हमने जब बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा क्या होता है? क्विकलाइम, के अंदर जब हमने वाटर ऐड किया, इसकी स्टेट कैसी होती है? सॉलिड। वाटर कैसा होता है? लिक्विड। जब हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हो गए। ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम हमारा क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसका कॉमन नेम हमारा क्या होता है? स्लेक्ड लाइम, CaOH2। ये जो हमारा बना, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस, क्योंकि सॉलिड किस में मिक्स हो गया? लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। तो अब जो मीडियम बनेगा वो हमारा कैसा होगा? एक्वस। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो हमारी रिलीज होती है। हम अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, जिन रिएक्शंस के अंदर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, क्योंकि दो चीजें आपस में कंबाइन हो गई, जुड़ गई, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। लेकिन साइड बाय साइड ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो स्लेक लाइन का सॉल्यूशन बना, इसका हमारा यूज होता है किसके अंदर? वाइट वॉशिंग के अंदर, है ना। वाइट वॉशिंग जो होती है वॉल्स की, उसके अंदर इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो स्लेक्ड लाइम है, ये हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट होता है, प्लस वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से एक शाइनिंग फिनिश आ जाती है वॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव CO2। कार्बन मतलब कोल का सेम, कोल में क्या होता है? कोयला जो होता है वो कार्बन का होता है। जब उसकी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ गए, उन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अनदर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जुड़ जाती है तो उससे क्या बन जाता है हमारा वाटर। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर हम उसको रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं, जब वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है या फिर जनरल नेम क्या होता है, मिथेन। मिथेन यानी कि CH4। तो जब मिथेन होती है, जब उसको हम बर्न करते हैं, मिथेन मतलब नेचुरल गैस, बर्निंग होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्न होके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और साथ में वाटर रिलीज करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसके अंदर हमारी हीट रिलीज होती है। अनदर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब देखिए हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स या फूड जो भी हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी सेल्स के अंदर, इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स एनर्जी बाहर निकली, तो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। अनदर एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो भी हम जैसे घरों में सब्जियां बनाते हैं तो जो छिलके या फिर जो भी ऐसे सब्सटेंसेस बच जाते हैं, अगर मैं उसको कन्वर्ट करना चाहूँ कंपोस्ट के अंदर तो वहां से हीट रिलीज होती है। ठीक है, अगर मैं उसको दबा दूं गड्ढे के अंदर तो जिससे मैं नेचुरल गैस बना सकती हूँ, तो वहां पे हमारी क्या होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब हम पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब पता होगा, वैसे आपको वर्ड से समझने की कोशिश करनी चाहिए। डीकम्पोज का मतलब होता है किसी एक चीज का डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाना। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक होके कई सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.5। अब देखिए एक्टिविटी में क्या बोला गया, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट मतलब Fe मतलब फेरस, SO4 मतलब सल्फेट। फेरस सल्फेट के हमने क्रिस्टल्स लिए, दैट मीन्स उसकी स्टेट कैसी होगी, सॉलिड। नोट दी कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका जो कलर होता है वो हमारा कैसा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। मतलब मुझे क्या करना है, फेरस सल्फेट को मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट डाला, बर्नर की हेल्प से मैं इसको गर्म कर रही हूँ। गर्म करूंगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारी गैस रिलीज होती है। मुझे ये बताना है वो गैस किसकी है, साथ में जो ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मैंने लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका कलर जो चेंज हुआ वो कलर कौन सा हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, हीट किया तो मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, हीट कर रही हूँ, कोल्ड कर रही हूँ या मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, वो सब मुझे इस एरो के ऊपर लिखना होता है, जो भी हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो यहाँ से हमारा बनता है Fe2O3, जिसका नाम हमारा क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस फेरिक ऑक्साइड हमारा सॉलिड होता है, साथ में हमारी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं SO2 और साथ में हमारी ये गैस और रिलीज होती है SO3। दैट मीन्स जो यहाँ पे ये फ्यूम्स निकल रही हैं, ठीक है, ये जो फ्यूम्स हैं किसकी वजह से आ रही है, SO2 और SO3 की वजह से। तो इसका मतलब अगर मैं इन गैस फ्यूम्स को स्मेल करने की कोशिश करूं तो वहां से जो मुझे स्मेल आएगी वो बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आएगी, क्योंकि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस हमारी रिलीज हो रही हैं। ठीक है, अब स्मेल का तो हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कलर की। तो इन दोनों की वजह से हमारी क्या आ रही है, स्मेल। अब जो इसका ग्रीन कलर था,
हीट करने की वजह से वो जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट कलर में। अब ये कलर चेंज क्यों हुआ ग्रीन से वाइट में, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, वो हमेशा प्रेजेंट होता है विद 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। FeSO4 कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जो इसका ग्रीन कलर है वो इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर। और जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले यही वेपोराइज होना शुरू होते हैं। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो जाएंगे तो इसका ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर के अंदर। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें स्मेल आई है वो बर्निंग सल्फर की स्मेल है, वो बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, व्हाइट कलर के अंदर। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे, गर्म करने की वजह से पहले ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, वेपोराइज होंगे, ये यहां से हट जाएंगे, इसलिए कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन से व्हाइट। आई होप आपको ये जो सारी एक्टिविटी है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसका जो कलर होता है कुछ व्हाइटिश, कुछ स्लाइटली ब्राउनिश, ऐसा कुछ कलर हो जाता है फेरिक ऑक्साइड का। अब हम इसके अंदर एक अनदर एग्जांपल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसके अंदर हमारे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो इसकी वजह से हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या था, क्विकलाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन, जो किस में यूज होता है, सीमेंट की फॉर्मेशन में, लाइमस्टोन एंड क्विकलाइम। आपको ये कॉमन नेम्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये भी अब देखो, ये जो डिकम्पोजिशन हुई, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हुई है, हीट की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी कौन सी प्रेजेंस में हुई है, हीट। तो इस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हो। थर्म वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हीट के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.6। ये भी अनदर एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके अंदर क्या बोला गया, हम 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, उसको हम हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन फील होगी, कि फ्यूम्स निकलेंगी या फिर कलर में चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, लेड नाइट्रेट PbNO3(2) लेड नाइट्रेट लिया जो कि सॉलिड स्टेट में है, मैंने उसको हीटअप किया। हीट करने के बाद मुझे लेड ऑक्साइड मिला, साथ में NO2 मिला, साथ में हमारा O2 मिला। ऑन बैलेंसिंग यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हर तरफ, दोनों तरफ क्या हो गए होंगे, इक्वल। ठीक है, जब मैंने इसको गर्म किया तो यहां से हमारी कौन सी गैस निकलेगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस एक्टिविटी में कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं। तो ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हमारी जो फ्यूम्स हैं वो कैसी निकलती हैं, ब्राउन कलर की फ्यूम्स। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए थर्मल डिकम्पोजिशन के। फेरस सल्फेट को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, एंड एट लास्ट हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया। हमने अब तक थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है। अब हम अनदर टाइप की डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है,
अब इसके अंदर मैं किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर हमने एक कैथोड रखा और एक हमने क्या रखा, एनोड। उसको मैंने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये मैंने बोला एनोड, और यहाँ पे हमारा क्या है, कैथोड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने उल्टी टेस्ट ट्यूब डाल दी और इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, वाटर। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, वाटर की हमारी ब्रेकडाउन होगा। वाटर हमारा क्या, रिएक्टेंट। वाटर के ब्रेकडाउन से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में हमारी क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑन बैलेंसिंग हमारी इक्वेशन ये आएगी, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये हमने करी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसका नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, 1 से 2 बनना। ये हमारा वाटर लिक्विड है, हाइड्रोजन हमारी गैस बनेगी और ऑक्सीजन भी हमारी क्या बनेगी, गैस बनेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी इवॉल्व होती है एट कैथोड, और ऑक्सीजन गैस हमारी कहाँ पे इवॉल्व होती है, एट एनोड। ये जो कैथोड एंड एनोड का कंसेप्ट है, ये हमारा एक्चुअली में होता क्या है, ये हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की जो रिएक्शन आएगी, अभी उसमें हम नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और कैथोड एनोड पे क्या होता है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्टेंट का 2 पार्ट्स में टूटना हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर गैसेस इकट्ठी होती जाएंगी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्या जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है उनकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उनकी जो अमाउंट है, क्या वो इक्वल बनती है, या फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक गैस ज्यादा बनेगी या दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरी गैस कम बनेगी। ये आपके क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड है वो सेम होगी इन बोथ टेस्ट ट्यूब? नहीं, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो गैस है वो इक्वल कलेक्टेड नहीं होती है। जो हाइड्रोजन गैस हमारी बनेगी, हाइड्रोजन गैस, वो हमारी डबल अमाउंट में इवॉल्व होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। अब ऐसा क्यों, हाइड्रोजन हमारी डबल क्यों हुई है? सिंपल समझिए, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसे बना होता है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम होता है। दैट मीन्स ये प्रेजेंट होता है इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसीलिए जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डबल अमाउंट में बनती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अनदर टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन, दैट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, फोटो, फोटो मीन्स लाइट, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब किसी भी रिएक्टेंट का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना इनटू 1 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 1.8। हमने एक चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, जिसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड, हमने लिया। इसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। सनलाइट में जब आप रखेंगे, हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, रखने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखेंगे ये हमारा टूट जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। क्लोरीन गैस हमारी यहाँ से बाहर निकलती है और ये सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने, इसलिए इस टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे? जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो इनिशियली किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसका कलर चेंज हो जाता है इनटू ग्रे। ठीक है, अब एक अनदर एग्जांपल है, अगर मैं सिल्वर क्लोरीन की जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लूं तब भी यही सेम चीज होगी, 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन भी हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों रिएक्शंस का यूज हमारा फोटोग्राफी के अंदर होता है। अब देखिए, इन रिएक्शंस के अंदर सब में हमें हीट देनी पड़ी,
कहीं पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, कहीं पे हमें सनलाइट देना पड़ा। दैट मीन्स इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। सो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, मैं कह सकती हूँ वो एक टाइप है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसके अंदर हीट हमारी रिलीज होती है, तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि उसके अंदर या तो मुझे हीट चाहिए या लाइट चाहिए या फिर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। Name the substance X and write its formula. Write the reaction of the substance named in one above with water. तो बताइए जो X टाइप का सब्सटेंस है वो हमारा यूज हो रहा है किसके अंदर, व्हाइट वॉशिंग के अंदर। तो व्हाइट वॉशिंग के अंदर हमारा क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या था, क्विकलाइन। ठीक है, तो हमने इस फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। सेकेंड पार्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। मुझे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम ऑलरेडी पिछली सेशन में इसी सेशन में हमने पढ़ा है इस रिएक्शन को, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ये क्विकलाइन होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH2। Now second question, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity is 1.7 double of the amount collected in another and name this gas। आपसे पूछा गया है इस एक्टिविटी के अंदर हमारी एक गैस डबल अमाउंट में इवॉल्व होती है, दूसरी गैस थोड़ी कम होती है। तो जो डबल प्रेजेंट है उसका नाम बताना है। डबल हमने अभी पढ़ा, हाइड्रोजन गैस होता है उसका डबल अमाउंट होता है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। अब ये डबल अमाउंट क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर इट सेल्फ हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है, तो उसकी कंपोजिशन होती है वो 2:1 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ आ गया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट 2 टाइप के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे।